हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत इतिहास में असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो पढ़ना है होमवर्क के तौर पर आप लोगों को स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लें, बिल्कुल बारीकी से, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। तो फिलहाल आज का जो टेस्ट है वो लगाते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक और दो, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हमीम अजमल खां, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु कि शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी। आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। आंसर है ऑप्शन ए, हकीम अजमल खां ने। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 में उसे प्रदान किया गया था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी को सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम भेदभाव में कमी आई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन के परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश में मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। किस वर्ष खलीफा के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आंसर है ऑप्शन डी, 1924 में। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की की कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था।
आंसर है ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा को पुनः स्थापित करने तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आंसर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद में। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1921 की मोपला आंदोलन शाखा थी। आंसर है ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया था? आंसर है ऑप्शन ए CR दास ने। सितंबर 1920 में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था जिसका CR दास ने विरोध किया था। 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? आंसर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? आंसर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी MA जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए। कहीं पे आपको 5 फरवरी भी मिलेगा। तो ये 1922 को हुए चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति थी। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामान को पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया और इसका विरोध किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। आंसर है ऑप्शन बी बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकारी प्रभाव को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी। आंसर है ऑप्शन बी, कैसरे हिंद की उपाधि। जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, वो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उसे कैसरे हिंद से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास, इन सभी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी, यहाँ पे दिया गया है सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर है ऑप्शन ए, छपरा। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों की एक जुलूस पर गोली चलाई जाने के कारण आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यह घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आंसर है ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण। 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आंसर है ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड को। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने उसे वापस ले लिया। इसी दरमियान 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम का चुनाव करें। आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। असहयोग आंदोलन के दरमियान जो घटनाएं हुई थी उनका कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में को जलाया गया, फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश किया। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन सभी पर। अस्पृश्यता विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग की प्रोत्साहन मिला और स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ। 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से निम्न में से किसने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की थी? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इन सभी ने, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ 1921 स्थापित की गई, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में स्थापित की गई। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये थे 35 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि इसमें स्कोर आपने काफ़ी अच्छा किया होगा, और जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो मैं उनसे बार बार कहती हूँ तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से फिर से उसे इस टेस्ट को लगाने के बाद जितने भी नंबर आते हैं आप फिर से इस चैप्टर को पढ़ें और फिर से इस सेट को लगाएं ताकि आपका जो रिवीजन हो उससे आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।